इनहेलेशंस, इनहेलेशन का मतलब यानी इनहेलेशन जो है, इनहेल से लफ्ज निकला है, और इनहेल का मतलब है नाक से कोई चीज जब आपके बॉडी के अंदर एंटर होती है, यानी आप सांस के जरिए किसी चीज को अंदर की अपने बॉडी के में या लंग्स की तरफ खींचते हैं, इसको हम इनहेलेशन कहते हैं। तो इनहेलेशन ऐसी ड्रग्स हैं, इनहेलेशंस जो है ड्रग, इनहेलेशंस आर ड्रग्स और सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट। अब यानी जो इनहेलेशंस है, इसके अंदर जो है ना ड्रग्स या ड्रग्स का जो सॉल्यूशन है, यानी किसी चीज में किसी सॉल्वेंट में हल करके ड्रग को जो है नाक यानी नेजल और ओरल ओरल रेस्पिरेटरी रूट के जरिए हम भेजते हैं। अब जेन में ये आता है कि जी ओरल रेस्पिरेटरी रूट कैसे हो गया। ओरल रेस्पिरेटरी रूट ऐसे है कि जो आपकी जो माउथ है, जब आपने गौर किया होगा, पास का खाना खा रहे होते हैं तो हमें यानी हम बाज का तो हमें खांसी होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं जी लगता है कि सांस वाली नाली के अंदर पानी या रोटी का जो पीस है या उसका छोटा सा पीस है वो सांस वाली नाली में चला गया। तो आप याद रखिएगा कि जो आपकी ओरल रूट है, इसका जो है इसका एक रास्ता जो है वो आपके सांस वाली नाली की तरफ भी खुलता है। लेकिन वहां पर ना आपको पता होगा, एनाटॉमी में पढ़ा था कि एपिग्लोटिस होता है जो कि इसको बंद रखता है। जब आप खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस एक मसल होता है जो कि आपकी सांस वाली नाली को बंद कर देता है और खाना आप निगल लेते हैं। लेकिन जब आप खाना खाना बंद कर देते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो आपकी खुराक वाली यानी खाने वाली जो नाली है जिसके थ्रू आपकी, या ट्यूब जिसके थ्रू आपका खाना जो है वो स्टमक की तरफ जाता है, उसको वो बंद कर देता है। तो फिर आप सांस ले सकते हैं। ठीक है जी। तो और दूसरा इस तरह एग्जांपल आप जेन में रख सकते हैं कि जिस तरह बात का तो आपको सांस चढ़ा होता है तो आप माउथ को ओपन कर लेते हैं। माउथ ओपन करने से क्या होता है कि आप बड़ी आसानी से जो है सांस जो है वो ले पाते हैं। या अगर आपका या तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई सांस बंद कर दे, ठीक है जी, नाक बंद कर देते हैं, तो अगर हम माउथ ओपन करते हैं तो हमारा सांस फिर भी हमारे लंग्स की तरफ जा सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेडिसिन जो है या तो आप थ्रू नोज या नेजल रूट के थ्रू भी भेज सकते हैं और ओरल रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू भी भेज सकते हैं। इनहेलेशंस आर द लिक्विड प्रेपरेशंस, ठीक है जी, ये लिक्विड प्रेपरेशंस हैं। ठीक है जी। लिक्विड का मतलब है ये लिक्विड फॉर्म में है। कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस, मेन चीज क्या है इसके अंदर, वोलेटाइल सब्सटेंस या वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है कि ऐसे केमिकल्स जो या ऐसे लिक्विड्स जो कि इवेपोरेट हो सके, ठीक है जी, उनको हम वोलेटाइल कहते हैं। तो इसमें वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे एंड आर यूज फॉर लोकल और सिस्टेमिक एक्शन। और ये आपके बॉडी में या तो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लोकल इफेक्ट का मतलब है जिस जगह अप्लाई किया जाए वहीं पर इफेक्ट आएगा, या फिर सिस्टेमिक एक्शन का मतलब है कि पूरे बॉडी के अंदर भी इसका इफेक्ट आ सकता है। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी लंग्स, ठीक है जी, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी लंग्स टर्म लिखी है, ये बेसिकली कर रही है आपके सिस्टेमिक एक्शन को। आपके लंग्स से एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी जो ड्रग है वो ब्लड में चली जाती है, ब्लड से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है जी। तो इनहेलेशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग ingredients and are used for local or systemic action on the nasal और respiratory tract, या आपके नोज पे, नोज में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। इनहेलेशंस आर यूज्ड टू रिलीव द नेजल कंजेशन, इनका मकसद क्या है, रिलीफ नेजल कंजेशन। अगर नाक आपका बंद हो रहा है तो बंद नाक को खोलने के लिए इसको एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आपकी कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हो चुका है, तो उस सूरत में भी अपना इफेक्ट शो कर सकती है।
Inhalations are used in various ways. If the ingredients are volatile at room temperature, they may be placed on an absorbent pad and inhaled thereof. अब कहते हैं कि अगर आपका जो वोलेटाइल लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता है, ठीक है जी, तो उस सूरत में अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो उसको आपने एक एब्जॉर्बेंट पैड के ऊपर जो है, एब्जॉर्बेंट पैड का मतलब है कि ऐसा कपड़ा या ऐसा कोई पैड जिसके ऊपर जो है आप इसको ऐड करेंगे या डालेंगे तो ये इसको जज़ब कर लेगा, ठीक है जी। जज़ब हो गया, फिर आप क्या करते हैं, इस कपड़े को अपने नाक के ऊपर रख देते हैं और फिर इनहेल करते हैं और सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं। तो ड्रग जो है वो वोलेटाइल होने की वजह से जब इवेपोरेट होती है तो आपके नाक जो है उसको खींच लेता है। सिंपल सी एग्जांपल इसकी है, जैसे क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म आपने देखा ना, लोग बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो क्लोरोफॉर्म कपड़े के ऊपर लगा दी है और क्लोरोफॉर्म जो है वोलेटाइल है, यानी ये रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाता है। तो वो फिर जब वो पर्सन सांस खींच रहा होता है तो वो उसके साथ क्लोरोफॉर्म चली जाती है, कुछ हो जाता है, ठीक है जी। इन अदर केसेस दे में बी एडेड टू द वार्म वाटर। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि इसको वार्म गर्म वाटर के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के आपने अक्सर विक्स जो है वो गर्म पानी में ऐड कर दिया है, फिर उसको उसके वेपर्स को इनहेल किया जाता है, वेपर्स आर इनहेल्ड और फिर उसके वेपर्स को इनहेल किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है। और ये जो इनहेलेशन है 5 to 10 टाइम्स जो है वो आप रिपीट करते हैं, ठीक है जी। वो अक्सर लोगों को जब होता है तो वो क्या करते हैं कि पानी थोड़ा सा गर्म करते हैं, उसमें विक्स ऐड कर देते हैं, फिर कपड़ा रख के तो वो सांस अंदर की तरफ, वो जो सांस अंदर खींचने का जो है वो 5 से 10 दफा रिपीट करते हैं। तो वो फिर पेशेंट जो है वो बताता है कि जी मेरा जो सांस है वो बहाल हो चुका है, अब मेरे नाक के अंदर किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। Another group of the products are known as the drugs or combination of drug that are carried into the nasal by हाई वेपर प्रेशर। अब कह रहा है कि कुछ ऐसी भी इनहेलेंट्स हैं, इनहेलेंट्स का मतलब है वही इनहेलेशंस हैं जिसमें हम ड्रग्स या ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को नाक बाय देयर हाई वेपर प्रेशर, उनके वेपर प्रेशर के बाद the device in which the drug is contained and by which inhalants are administered there is known as inhaler। अब वो ये कह रहा है कि अब इस तरह के जो सोल्यूशन, इस तरह की ड्रग्स जिनको हम वेपर प्रेशर की मदद से आपके नेजल ट्रैक्ट के अंदर भेजते हैं या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भेजते हैं, उनको ये अब आपके पास इनहेलर की शेप बनी हुई है, ये एक डिवाइस है, ठीक है जी, जिसकी मदद से हम इन इनहेलर ड्रग्स को में भेजते हैं ताकि हमारा जो सांस जो है वो बहाल हो सके, ठीक है जी। इसमें सल्ब्यूटामोल होती है, वेंटोलिन इनहेलर है, तो उसके अंदर सल्ब्यूटामोल ड्रग होती है और जब आप इसका पफ लेते हैं तो वो ड्रग आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स के अंदर चली जाती है और वहां पर जाकर आपके ब्रोंक्यूल्स को ओपन कर देती है। जब ब्रोंक्यूल्स ओपन हो जाते हैं तो आपका सांस जो है वो बहाल हो जाता है। इन ऑर्डर the inhaled drug substances or solution to reach the bronchial, ये ट्री नहीं है, ब्रोंकियल ट्रैक्ट है। The inhaled particle must be just few microns। अब वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रग जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर एंटर हो सके। ब्रोंक्यूल्स आपको पता है कि ये लंग्स के अंदर लंग्स का हिस्सा है, तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी ब्रोंक्यूल्स तक मेडिसिन पहुंचे तो उसका साइज जो है, ठीक है जी, पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए, फ्यू माइक्रोन, यानी बहुत छोटा होना चाहिए ताकि इजीली ड्रग जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स तक पहुंचे और ब्रोंक्यूल्स में एंटर होकर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। A widely used instrument capable of producing the fine particles for the inhalation is called nebulizer। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पार्टिकल साइज बहुत छोटे हों
और इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो हम उसके लिए नेबुलाइजर का भी इस्तेमाल। ठीक है जी। अब नेबुलाइजर अगर देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एटमाइजिंग यूनिट। एटमाइजिंग यूनिट का मतलब फाइन पार्टिकल बनाता है। रबर बल्ब, रबर बल्ब इसलिए होगी कि ताकि जो ड्रग जो इवेपोरेट होने, असल में ड्रग इवेपोरेट हो रही होती है, तो रबर बल्ब इसलिए ड्रग इवेपोरेट होके ये ना हो कि आपकी डिवाइस से ही बाहर आ जाए। जब डिवाइस से बाहर आ जाएगी तो उसका तो कोई फायदा नहीं, वो तो आपके सिस्टम आपके लंग्स तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है जी। तो रबर बल्ब भी इसका है, और इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो इवेपोरेशन है वो कंट्रोल रहे। उसके बाद है जी, फोन आना पे तेरा यार मैं वाली हाथ नहीं लाया। इनहेलेशन एरोसोल्स, ठीक है। ह्यूमिडिफायर, ठीक है जी। ह्यूमिडिफायर का मतलब है ह्यूमिड करने वाले, ठीक है। और आपने बेसिकली जिस तरह के ह्यूमिडिफायर बेसिकली अगर हम कह सकते हैं जिस तरह के पंखे आजकल आ रहे हैं, ठीक है जी। और पंखों में थोड़ा साइड पे पानी डाल देते हैं, तो वो फिर जब वो पंखा चलता है तो साथ में छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी की जो है ना वो आपके चेहरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, वो ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर का मतलब होता है नमी पैदा करने, ठीक है। दे प्रोवाइड अ कूल मिस्ट टू द एयर इन रूम मे बी अल्ट्रासोनिक, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, एक कूल मिस्ट प्रोवाइड करते हैं एयर की रूम के अंदर, रूम जो है वो ठंडा कर देते हैं, ठीक है जी। एंड मे बी अल्ट्रासोनिक, तो ये अल्ट्रासोनिक भी हो सकता है। अल्ट्रासोनिक का मतलब ये होता है कि अल्ट्रा सोनिक जो है एक डिवाइस होता है जिसमें जो है ना वाइब्रेशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन होती है ना तो वो पानी जो है मूव करता है, और उस पानी जो है ना जिस तरह मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, अगर आप जब वाइब्रेशन होती है तो लिक्विड्स के अंदर वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। सिंपल एग्जांपल है, जिस तरह कहते हैं सुनामी आया था। सुनामी बेसिकली होता है कि अगर समंदर के अंदर अर्थक्वेक आए, ठीक है जी। अर्थक्वेक आता है तो वो उससे मूवमेंट होती है, जमीन की तह हिलती है, तो लेयर्स जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो इसी तरह की ज़हन में रखें कि एक तो ऐसा है कि ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हैं, दूसरा अल्ट्रासोनिक कर सकते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन से क्या होता है कि जो वाटर है बड़ी आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। जब इवेपोरेट होगा तो ड्रग भी शायद सी बात आपकी मूव कर देगी और आप इफेक्ट ले सकते हैं। वाइपराइजर, वाइपराइजर का मतलब बनाने वाला, प्रोड्यूसिंग अ फाइन मिस्ट ऑफ स्टीम टू ह्यूमिडिफाई द रूम। इसमें हम क्या करते हैं, वाइपराइजर क्या करता है, स्टीम बनाता है, और स्टीम जो है पूरे रूम में फैल जाती है। यूजेस, इनहेलेशंस आर यूज्ड टू रिलीव द नेजल कंजेशन। इसका मकसद कि ये आपका नेजल कंजेशन यानी जो नाक के अंदर रुकावट है या नाक बंद है उसको ओपन करता है। एंड आल्सो यूज टू फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आपके कोई इन्फ्लेमेशन हो चुकी है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो चुका है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको भी ये रिलीव करता है, उसको भी ठीक करता है। लास्ट जो है आपके पास इसमें स्प्रेज हम पढ़ेंगे। स्प्रेज आर एक्वस और ओलिजिनस सॉल्यूशन। स्प्रे जो होता है वो एक्वस है या ओलिजिनस सॉल्यूशंस होते हैं। इन दी फॉर्म कोर्स ड्रॉपलेट। कोर्स ड्रॉपलेट का मतलब होता है लार्ज ड्रॉप। कोर्स ड्रॉप मतलब क्या है? ऐसा कतरा, ऐसा ड्रॉप जिसका साइज बड़ा होता है, ठीक है जी। तो स्प्रेज या तो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब इनमें जो ड्रग है वो पानी में हली हुई है, या ओलिजिनस सॉल्यूशन है यानी ऑयल के अंदर हल हुए हैं। स्प्रे आप सिंपल जो है एग्जांपल देते हो, जिस तरह आप परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं ना, कुछ परफ्यूम्स होते हैं उनमें अल्कोहल वगैरह यूज होती है, लेकिन कुछ ऐसे परफ्यूम होते हैं जिसमें ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑयल होता है स्टेज ज्यादा होता है, इससे ज्यादा खुशबू आती है। एक्वस जो है वो
परफ्यूम्स वो उनकी स्मेल जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट भी इवेपोरेट हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी ज्यादातर स्टैंड करती खुशबू। तो मकसद ये है कि स्प्रे जो है ना बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि परफ्यूम की एग्जांपल इसलिए दी थी कि ये डेली बेस की आपके इस्तेमाल की चीज है, तो उसमें जो है स्प्रे में हम ऑयल और वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो भी ड्रग है उसको उसके अंदर हल कर देते हैं। फिर जब हम उसको प्रेस करते हैं ना तो उसमें से बहुत कोर्स ड्रॉपलेट निकलते हैं और एज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड या फिर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स निकलते हैं। ये सिंपल सी जिस तरह बर्थडे पार्टीज के अंदर आप वो सब करते हैं, ठीक, तो वो सॉलिड सी चीजें वो के ऊपर फेंका जाता है, उसके चेहरे के ऊपर भर जाता है, चेहरा ही वो सॉलिड पार्टिकल से भर जाता है, ठीक है। तो वो यही बात कर रहा है कि स्प्रे में या तो ड्रॉप बनेगा, कतरे बनेंगे जिस तरह परफ्यूम में बनते हैं, या फिर सॉलिड जो है वो फाइनली डिवाइडेड बहुत बारीक से सॉलिड जो है वो ट्रांसफर होंगे, दैट आर अप्लाइड टॉपिकली टू द नेजल फ्रेंजल ट्रैक्ट और टू द स्किन। फिर आप इन स्प्रे का इस्तेमाल जो है ना आप ओरली भी कर सकते हैं। नेजोफ्रेंजल का मतलब है, नेजल का मतलब है नाक के थ्रू फेरिंक्स के अंदर एंटर होगा, ठीक है, नेजल फ्रेंजल और टू द स्किन, या फिर आप इन स्प्रेस को स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। दे आर फॉर देयर माउथ फॉर द लेरेंजाइटिस। इसका इस्तेमाल लेरेंजाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा या देखा होगा कोई कुछ स्प्रे होते हैं ना उनको माउथ के अंदर किया जाता है कि खुशबू आए, ठीक है जी। तो लेकिन अगर आप उसका मकसद इस तरह के कुछ स्प्रे भी अवेलेबल होते हैं जिनको आप माउथ के अंदर स्प्रे करते हैं, उनके अंदर मेडिसिन होती है और वो आपके लेरेंजाइटिस मतलब लैरिंक्स की इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है। यानी आपके अगर यानी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके सांस वाली नाली के अंदर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, आप ठीक करना चाहते हैं, तो मार्केट में स्प्रे अवेलेबल है, आप उसको स्प्रे करें तो वो ड्रग आप लैरिंक्स या के अंदर या टॉन्सिल के अंदर अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसको ठीक करने में मदद करता है। बट मेनली टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन द लंग्स फॉर व्हिच दे आर स्प्रेड, ठीक है जी। लेकिन ज्यादातर हमारा कोशिश ये होती है कि ये अपना एक्शन जो है वो लंग्स पे प्रोड्यूस करें, जो कि हमारा मेन मकसद होता है। टाइप ऑफ एटमाइजर नोन एज नेबुलाइजर। तो फिर हम स्प्रेज को अगर नेबुलाइजर के साथ अटैच करके नेबुलाइजर के अंदर उसके कंटेंट्स को मिक्स कर दें तो हम जो है लंग्स भी इन स्प्रेज का इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। पाउडर ब्लोअर्स और इंसफ्लेटर्स। पाउडर ब्लोअर और इंसफ्लेटर जो है ना आपने देखा होगा कि वो स्निफ किए जाते हैं। स्निफ का मतलब अंदर खींचे जाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह के दिखाते हैं कि यानी एक कागज लेते हैं, उसके पाउडर डाल देते हैं, उसके अंदर खींचते हैं, वो नशा हो जाता है, ठीक है जी। पाउडर ब्लोअर्स इंसफ्लेटर्स जो होते हैं ना ऐसे पाउडर जिनको नाक के जरिए आप खींचते हैं और ये ड्रग आपके लंग्स तक जाती है और लंग्स से आपके ब्लड में जाती है और ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, ठीक है जी। जब सर्कुलेट होती है तो वो पर्सन जो है वो या तो बेहोश हो जाता है, ठीक है जी, या वो अपने होना शुरू हो जाता है। ये सिंपल एग्जांपल है। पाउडर ब्लोअर्स और इंसफ्लेटर्स में भी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्प्रे पाउडर। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि एक स्प्रे पाउडर बन के दिस डिवाइड्स द पाउडर इनटू अ स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, ठीक है जी। अब ये क्या करता है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं और इसको प्रेस करने के बाद एक बड़ी स्ट्रीम का मतलब होता है वेव, लहर निकलेगी किसकी, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। बहुत 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 ही बारीक पार्टिकल्स जो हैं वो इस डोजेज फॉर्म से बाहर आते हैं, जो कि बड़ी आसानी से आपके लंग्स पहुंच जाते हैं और लंग्स में पहुंचने के बाद अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।